सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 9 का गद्य का जो प्रथम पाठ है बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। परीक्षा में गद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, कैसे आपको उत्तर देना है, इन सब को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्रश्न पत्र में सबसे पहले जो आता है वो किसी भी पाठ का एक गद्यांश आएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी गद्यांश है, गद्यांश के प्रश्न उत्तर किस तरह से लिखने हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले उसको पढ़िए और समझिए। लिखा है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों ही विषय में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती रहती है। ये है गद्यांश। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर हम अभी समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि गद्यांश का संदर्भ सही बताइए। तो अगर संदर्भ पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्गृत है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। तो ये हो गया इस गद्यांश का संदर्भ। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हेडिंग है संदर्भ, तो आप इसको काले पेन से लिखेंगे। किताब है हिंदी गद्य, तो इसको भी काले पेन से लिखना है। और जो पाठ का नाम है वो है बात, और यहाँ पर जो लेखक हैं इनको भी आप काले पेन से लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में लिखना क्या होता है, संदर्भ में आप किताब का नाम लिखते हैं कि कौन सी किताब है, तो हिंदी की है और गद्य से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं, किस पाठ से लिया गया है, ये तीनों बातें ही संदर्भ में लिखी जाती हैं। अगर आप संदर्भ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रसंग बताया गया है कि यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वही उस प्रकार की बात करता है। तो अगर आए प्रश्न कि संदर्भ प्रसंग लिखिए तब आप इस पूरा लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि संदर्भ लिखना है तो आप केवल इतना ही लिख देना है। ठीक है, आप इतना लिख देना। दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का अर्थ होता है कि जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। तो गद्यांश में जितना भी जिसके नीचे भी रेखा खींची होगी उतने का ही आपको अर्थ लिखना होता है। अर्थ का मतलब व्याख्या करनी होती है। ठीक है, व्याख्या का मतलब होता है कि आप उसको समझा करके लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, जितनी लाइनों के नीचे ये रेखांकित होगा, जितनी भी लाइनें रेखांकित होंगी उतने का ही आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या में बहुत समझा करके बड़ा करके लिखना होता है। तो जैसे सब शुरुआती यहाँ से करते हैं कि लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक का नाम भी डाल सकते हैं कि लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है या जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करे, इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी ने बताया है कि एक व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है अथवा जिस प्रकार का वो कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति जैसा स्वभाव का होता है, जैसा वो कार्य करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। जिस माहौल में रहेगा, जो काम करेगा, उसके विचार, उसकी बातें उसी प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, फिर वह उसी से संबंधित बात
करेगा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप इसमें उदाहरण दिया गया है कि यदि हम वैद्यराज को लें, वैद्यराज मतलब डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बातें करें तो अपने स्वभाव के अनुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यानी अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से बात करने लगें, वैसे ही साधारण मतलब रोगी बन के नहीं, ऐसे ही साधारण तौर पर अगर कोई डॉक्टर है और हम उससे बात करने चले जाएं तो जो उसकी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है किसी रोग पर ही आ जाएंगी। ठीक है, वो किसी रोग की बात करने लगेंगे। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा, ठीक है, अगर कोई भूगोलवेत्ता होगा, भूगोल का जानकार होगा और हम उसके पास बैठ जाएं या कोई भी व्यक्ति किसी उसके पास बैठ जाए भूगोलवेत्ता के, तो क्या करेंगे, वो जलवायु की या प्राकृतिक बातें करेंगे। ठीक है, वह जलवायु की या प्राकृतिक बातों पर विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक जो कहते हैं कि दोनों ही विषय में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम लोग उसी विषय पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से हमारे तुम्हारे संभाषण के समय, यानी हमारे जब आपस में बात करते हैं तो मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती रहती है। इसमें हम तो उस बात की बात कर रहे हैं, किस बात की, जब हम आपस में बात करते हैं जो हमारे और तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती है। यानी जब कोई व्यक्ति बात करता है तो दूसरे व्यक्ति के हृदय पर जो प्रकाश डालती है, हम उसी बात की बात कर रहे हैं। इस तरह से पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न। तो देखिए, गद्यांश बता दिया कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको लिख करके दिखाया गया है, इसी तरह से आप संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना के नीचे जिस लाइन के नीचे रेखा खींची होगी उसी की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि हम अपने हृदय भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं। इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। देखिए, प्रश्न है कि हम अपने हृदय भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं, तो उत्तर होगा कि हम अपने हृदय भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से करते हैं, बात के। ठीक है, यहाँ पर एक ही शब्द लिखेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम अपने हृदय से भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर किसके की लिखेंगे, बात के माध्यम से करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है। भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है, तो उत्तर है भूगोलवेत्ता किसी जलवात का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वात ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें गलत है, वात। ठीक है, जल वात, इस तरह से जल वात। भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है, भूगोलवेत्ता किसी देश के जलवात का वर्णन करता है या भूगोलवेत्ता। और अंतिम प्रश्न है, इसमें वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं। वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर। वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं, तो वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में आपने समझा बात पाठ का जो पहला गद्यांश है उसका अर्थ, व्याख्या और उसके प्रश्नों के उत्तर। इन सब को देख करके, इस वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसको याद कर लें। बात पाठ के शेष गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर हम दूसरी वीडियो में समझेंगे।